सीजीआई साहब का 100% उम्मीद है कि यह बिल पूरी तरीके से कैंसिल्ड होगा। ये रद्द सरकार तो पूरी वक्फ बोर्ड की लिस्ट निकालने के लिए भी जारी कर दी फतवा कि जल्दी से आप पूरा स्टेट का लिस्ट निकाल के लेके आइए। 2-2 लाख तो रुपए का बॉन्ड भी बनने का दिया कुछ है भी कर आदेश। सकते हैं, वो तो भारत देश सुप्रीम कोर्ट हमारी रोज कहती रहती है कि हम उत्तर प्रदेश से थक चुके हैं और मैटर के बारे में उन्होंने सुनते ही बोला सवाल अच्छा है। मुझे लगता है कि मोदी सरकार ने बनाया या कहीं से और से बन के आया। बहुत लोग तो किसी ऑफिस का भी नाम ले लेते हैं। मैंने बोर्ड के बाहर चल रहा है कि नोटिस थमाए जा रहे हैं तमाम प्रोटेस्टर्स देख 10 से ऊपर हो गई हैं याचिकाएं और जो लिस्ट थी आज 10 के आसपास में थी सबकी मिला करके। पर ये सवाल ये नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम 4 और मैं हूं प्रभात। इस वक्त मैं सुप्रीम कोर्ट में हूं। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील जो है नरेंद्र मिश्रा जी हैं। बात करेंगे सर, जो जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में मैटर आज आया वक्फ कानून को लेकर के, क्या उसमें तत्काल सुनवाई से सीजीआई ने इनकार कर दिया? क्या मैटर है, मतलब कितना मजबूत है ये पक्ष की इनकार करने के पीछे कोई वजह है क्या? तत्काल उन्होंने इनकार करने का नहीं बोला है। आप लोगों ने शायद मुझे लगता है कि सही से सुना नहीं। उन्होंने ये बोला कि हमें कोई लेटर दीजिए आप, और लेटर हमारे पास अभी तक कुछ आया नहीं है। तो सिब्बल साहब हम लोगों की तरफ से, सबके तरफ से सीनियर थे, उन्होंने बोला कि हमने इसके पहले लेटर दे दिया है आपको, मुझे लगता है कि ऑनरेबल के पास पहुंचा नहीं। तो उन्होंने बोला कि ऐसा है कि 1:30 बजे तक जो लंच का हमारे सुप्रीम कोर्ट का टाइम है 1 से 2 बजे का, उसके बीच में लेटर हम जो है तो हमारे पास प्रेजेंट किए जाते हैं। तो उन्होंने बोला ठीक है, उस समय पर आएंगे तो हम उसको देख लेंगे। हम लोगों को उम्मीद थी कि 2 बजे या जैसे होगा तो ये सारे मैटर हम लोगों के पास आएंगे और उस पर से भी सुनवाइयाँ शुरू होगी। पर अभी कुछ ऐसा जो है तो अभी 3 बज गया, अभी तक नहीं आया। तो इसलिए हमें लगा कि सारे मीडिया वाले बेचारे बैठे हैं तो उनको भी संज्ञान में चीज़ें आ जानी चाहिए और आपके श्रोता बहुत सारे दर्शक भी होते हैं तो उनको भी पता होना चाहिए कि क्या है। पर यह है कि अभी 2 दिन ही हमारे वर्किंग टाइम डेज बचे हैं, मतलब ट्यूसडे वेडनेसडे, उसके बाद कोर्ट की छुट्टियां लग जाएंगी 2-3 दिन की। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी जो है तो कोर्ट या तो स्पेशल बेंच बैठाएगी इस मैटर की हियरिंग के लिए, या तो मंडे से आज मंडे हो गया, ट्यूसडे वेडनेसडे में भी इस मैटर को लिस्ट कर सकते। अर्जेंसी ये है कि पूरे भारत देश की जो लगभग जो 20% आबादी है पूरे देश की, वक्फ एक्ट आने के बाद से पूरे देश में काफ़ी बहुतायत तरीके से लोग भयभीत हैं, काफ़ी लोग डरे हुए हैं और इसके साथ में आम जनमानस के बीच में काफ़ी भयावह उत्पन्न हो गया है, जिसकी वजह से ऑनरेबल के सामने सारी चीज़ों को रखा गया। हमने अभी सारी मीडिया के सामने 10-12 पॉइंटों को भी रखा है। वो पॉइंट्स के साथ में हम लोगों ने आर्गूड किया। कोर्ट रेडी है, उन्होंने बोला हमें कोई दिक्कत नहीं, हम सुनेंगे मैटर को। पर यह कहना कि कोर्ट ने मतलब अर्जेंसी नहीं सुनी, अर्जेंसी सुना क्योंकि मैटर में हम लोग सीधे ही खड़े होते हैं। कोई देश का बहुत विशेष मैटर है तो उसको हम लोग सीधा खड़े होते हैं। ऐसा नहीं है कि हर चीज़ के लिए लिस्ट गंभीर है सुप्रीम कोर्ट इसमें, मतलब क्या तो लग रहा है? 100% गंभीर है और मैटर के बारे में उन्होंने सुनते ही बोला कि हम इसको लिस्ट करेंगे, सुनेंगे भी। मुझे लगता है कि अब ये मैटर काफ़ी कोर्ट के भी संज्ञान में आ गया है। अब देखिए इसमें हम लोगों की सबकी प्रेयर है कि इस जो एक्ट आया है इसको कैंसिल किया जाए। और कुछ खत्म लोग कह किया रहे हैं वह कानून ही रद्द हो सकता है सुप्रीम कोर्ट से, ऐसा क्या पॉसिबल है? मतलब ये सुप्रीम कोर्ट देखिए कर इसके सकती है? पहले मैं आपको 20 साल का इतिहास बता दूं तो हम लोगों ने बहुत सारे एक्टों को देखा है, कानूनों को भी देखा है और इसके साथ में उसमें यदि गड़बड़ियां रही तो यदि अंश मात्र है अर्थात आंशिक रूप से कहीं किसी पार्ट में कोई सेक्शन में कुछ गड़बड़ी है तो उसको संशोधन करने के लिए कोर्ट कहती है कि चलिए इतना बड़ा एक्ट है तो कहीं जो पॉइंट्स में आपको गड़बड़ी लगती है तो हम जो कंसर्न कमेटी है उसको ड्राफ्ट करने के लिए भेज देता हूँ या उसमें सुधार करने के लिए बोल देता हूँ, या आपको पूरा बिल लग रहा है तो पूरे बिल में कहाँ कहाँ गड़बड़ियाँ है। तो ऐसे हवा में बात थोड़ी करते हैं, कानून में क्या क्या गड़बड़ी है उस पॉइंट, जैसे हमने 15 रेज कर दिया कि हमारे 15 पॉइंट्स हैं जिनमें प्रॉब्लम हमें आ रही है, किसी ने 20 कर दिया, किसी ने 10 कर दिया, किसी ने पूरा बिल ही कर दिया है। तब किसने क्या किया है हमारे ग्राउंड से जो है वो आपके सामने पर आएंगे। क्या ये जो पॉइंट्स आपने गिनाए हैं तमाम इंटरव्यूज में, ये पॉइंट्स क्या बनाते समय मोदी सरकार ने ध्यान नहीं रखा है? बहुत बड़ी चूक हो गई इसको लेकर के? ये आपका सवाल अच्छा है। मुझे लगता है कि मोदी सरकार ने बनाया या कहीं से और से बन के आया। बहुत लोग तो किसी ऑफिस का भी नाम ले लेते हैं, मैं नहीं बोलना चाहता क्योंकि मैं कोर्ट में खड़ा हूँ। तो अब कहाँ से बन के आया ये मैं नहीं जानता हूँ। अब ये तो आप लोग उनके ऑफिस से पूछेंगे तो क्लैरिफिकेशन के साथ में और ऑफिशियल जवाब भी दे देंगे कि ये कहाँ से बिल बन के आया है। और जब बिल देखिए पार्लियामेंट में जब बिल चल भी रहा था तब भी हमने आप लोगों के माध्यम से बोला था कि जो भी कंसर्न आईएएस इसको बना रहे हैं तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से बनाए, न कि एक मोनोपोली के रूप में किसी व्यक्ति विशेष को, किसी जाति विशेष को, धर्म विशेष को या उस समुदाय विशेष को पीड़ित करना उद्देश्य नहीं होना चाहिए। जो कि इसमें लगभग मुझे लगता है कि 100% जो मनोनीत करने का रखा गया है प्रावधान कि जो इसके सदस्य होंगे मनोनीत होंगे, वो इसी चीज़ को अप्रूव कर रहा है, साबित कर रहा है। दूसरा इसी के साथ में जो नेक्स्ट पॉइंट है, इसके साथ में 2-3 चीज़ें जो इन्होंने 22 सेंट्रल की कमेटी है जिनको फैक्ट में कोर्ट को भी लगा इस चीज़ को
22 सदस्य हैं, 22 सदस्य में आपने सिर्फ 10 मुस्लिमों को दे रहे हैं, 12 सदस्य जो है तो नॉन मुस्लिम को दे रहे हैं। ये कहाँ का रूल है? आप जिसके लिए बिल बना है, जिसके लिए एक्ट बना है, उसकी मेजोरिटी है नहीं, आप क्या लेना चाहते हो? और इसके साथ में नेक्स्ट में स्टेट लेवल में भी आपने किया है, तो ये कहीं न कहीं पर ये धर्म का रक्षक नहीं, यह कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल को कमज़ोर करने वाला ये बहुत बड़े लेवल पर बिल लाया गया है, जिसमें गरीब जनता, ये बेरोज़गारी फैलेगी। देश में बहुत सारे गरीब लोग वक़्फ़ की ज़मीनों में रह रहे होंगे, जिनके पास एक झुग्गी नहीं है, घर नहीं है, वो कहाँ जाएँगे? ये सबके लिए ये चिंता का विषय है। एक और मैटर जो कोर्ट के बाहर चल रहा है कि नोटिस थमाए जा रहे हैं तमाम प्रोटेस्टर्स देख करके, या जो भी इसको लेकर के आवाज़ उठा रहे हैं विरोध में इसके कानून को, इसको क्या इसको भी आप इस मामले में रखेंगे सुप्रीम कोर्ट के साथ? देखिए, कुछ जो प्रोटेस्ट होते हैं उनकी गाइडलाइन है, उनको तय करना चाहिए। कोर्ट सिर्फ इतना कह सकती है कि आप शांतिपूर्ण तरीके से कहीं पर भी कोई भी प्रदर्शन करें और देश की वहाँ पर मतलब परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये हम सब ध्यान इसको सब लोग ध्यान रखते हैं और ऐसा होना भी चाहिए। मुझे लगता है एक पढ़े लिखे व्यक्ति में और एक अनपढ़ में सिर्फ इतना ही फ़र्क है कि वो पढ़ा लिखा व्यक्ति किसी भी काम को कानूनी तरीके से, कागजी रूप से उस काम को आगे को प्रोसीड करता है। जबकि मुझे लगता है कि पूरा का पूरा सारी चीज़ों को ब्लॉक कर देने से उस चीज़ का समाधान मुझे लगता है कि वो पर्याप्त समाधान है, पूर्ण समाधान नहीं हो सकता है। क्योंकि वो सारी चीज़ें अब जनता के हाथ से निकल मतलब पार्लियामेंट लोकसभा होते हुए अब निकल चुकी हैं। अब तो सुप्रीम कोर्ट के दहलीज पर है। तो ये सारी चीज़ें आ गई हैं, तो इसलिए ऐसा कहना कि पूरी तरीके से प्रोटेस्ट से ही हो सकता है उससे भी होता हो, मुझे इस चीज़ का नॉलेज नहीं है, पर हम तो कोर्ट के माध्यम से लोगों को नोटिस जो भेजा गया, 24 लोगों को भेजा गया नोटिस, कुछ लोग विरोध करने के लिए कहाँ काले के कपड़े लोग? पहन के, कहाँ के लोग? यूपी में ही। हो सकता है, हुआ होगा। यूपी की सरकार तो पूरी वक्फ बोर्ड की लिस्ट निकालने के लिए भी जारी कर दी फतवा कि जल्दी से आप पूरा स्टेट का लिस्ट निकाल के लेके आइए। 2-2 लाख तो रुपए का बॉन्ड भी बनने का दिया कुछ भी आदेश। कर सकते हैं, वो तो भारत देश सुप्रीम कोर्ट हमारी रोज कहती रहती है कि हम उत्तर प्रदेश से थक चुके हैं, उत्तर प्रदेश की सरकार से थक चुके हैं। वो तो कह कह के थक गई है, पर उत्तर प्रदेश की सरकार अपने आप से नहीं थकती है। मुझे लगता है कि उनको सुनने की आदत हो गई है या ऐसा उनका एडमिनिस्ट्रेशन है जो उनको सुनाने के लिए हमेशा राजी रखता है। ये तो उनका बिल आपके हिसाब से कानून मतलब असंवैधानिक है, पूरी तरीके से ये रद्द होने की हमने आपको बहुत सारे उदाहरण बताया है। सबरीमाला जजमेंट देखिए, इसके साथ में आपने कृषि कानून देखिए, इसके साथ में आपने देखा होगा एनआरसीसीए देखिए, बहुत सारे ऐसे आते हैं। कितना एनआरसीसीए में आपने देखा होगा, रात-रात लोगों को उठा ले जाते थे, क्या-क्या नहीं हुआ इस दिल्ली में। नहीं सर, 6 याचिकाएं पड़ी हैं। ये नहीं, ज़्यादा देखिए 10 से ऊपर हो गई हैं याचिकाएँ और जो लिस्ट थी आज 10 के आसपास में थी सबकी मिला करके। पर ये सवाल ये है कि अभी तो बहुत सारी आ रही हैं ना, तो एक साथ ही क्लब करके क्लब करेंगे, जो एक मास्टर पिटीशन होगी उसके साथ में सबको क्लब करके सुना जाएगा और एक कॉमन ऑर्डर होगा जो सबके लिए लागू किया जाएगा। इससे यह भी दलील रखी गई कि ऑनरेबल्स जो अभी करंट में हमारी रूलिंग पार्टीज है वो फुल मेजोरिटीज में है राज्यसभा लोकसभा में, इसलिए वो किसी भी कानून को, नियम को ताक में रख करके सारे कामों को करती है। इसलिए ऑनरेबल्स उसमें बहुत सारे सेक्शनों में पर्याप्त गड़बड़ियाँ, जिसमें सेक्शन 40 का उल्लेख है, जिसमें सेक्शन 11 का उल्लेख है और विभिन्न तरीके के जो पॉइंट्स हैं उसके पर्याप्त तरीके से अमेंड करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ में इस बिल के आने से मुस्लिम का जो एक्ट 19 आर्टिकल्स 19 कॉन्स्टिट्यूशंस का लेकर के लगभग मैं कहूँ कि 30 तक आर्टिकल्स का, जो मैं आपको हमेशा कहता रहता हूँ, और उसका सबका मास्टर जो है इक्वलिटी बिफोर द लॉ अर्थात आर्टिकल 14, ये इसका सबका कंप्लीट तरीके से यहाँ पर वायलेशन हो रहा है। यह पॉइंट नंबर 9 था। पॉइंट नंबर 10 में बोला गया कि कोर्ट से यह भी हम लोगों ने बोला रिक्वेस्ट के तौर पर कि ऑनरेबल्स इससे मुस्लिम का जहां रिलीजियस फैक्टर जो दिया गया है उसको कंप्लीट तरीके से वायलेशन हो रहा है, जो कि आर्टिकल 26 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी धर्म के अपनी स्वतंत्रता और उसके साथ में उसकी पूजा जो वर्शिप वगैरह करना है उसके लिए वो फ्रीडम है, और उसके लिए वो कोई भी सरकार हो, कोई भी राज्य हो, कोई राज्य का मतलब देश होता है, ध्यान रखना कॉन्स्टिट्यूशन में, तो राज्य कोई भी हो उस राज्य के पास यह पावर नहीं है कि उस संबंधित व्यक्ति के बारे में कोई भी नियम बनाए। साथ में पॉइंट नंबर 11 यह भी बोला गया, जिसके बारे में हमने आप लोगों से कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला भी था, ये सारे महत्वपूर्ण पॉइंट थे। उसमें कल भी मैंने आपसे जिक्र किया कि कई बार ऐसा होता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी रूल्स आते रहते हैं और धीरे धीरे कस्टम के रूप में बन जाते हैं। कस्टम का मतलब रीति रिवाज, और रीति रिवाज के रूप में धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं और वो क्रमशः इतना आगे बढ़ जाते हैं कि उसके बारे में संवैधानिक रूप से कोई नया नियम बना देना, कानूनी रूप से उसको वायलेशन के रूप में ला देना, वह कॉन्स्टिट्यूशनल के अंदर में नहीं आता है। यह पॉइंट 11 था।
इसके साथ में सुप्रीम कोर्ट में ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने बोला कि मैं इस मैटर के बारे में आप मुझे कम से कम लेटर के फॉर्मेट में कुछ दे दीजिए। तो लेटर के फॉर्मेट में ऑनरेबल सिब्बल साहब ने बोला कि देखिए ऐसा है कि हमने लेटर के फॉर्मेट में इसमें पहले से ही दिया हुआ है, अभी लेटर के फॉर्मेट में कुछ ऐसा हमने अभी 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 हमने नहीं दिया है, पर हमने इसके पहले दिया है। तो उन्होंने बोला कि हमें 2 बजे तक इस मैटर के बारे में, हमेशा जो लंच का टाइम होता है उस समय पर अर्जेंसी का कुछ भी यदि मैटर है हमारे पास 2 बजे आता है। तो ये बोला गया कि देखिए अभी एक्ट बन के आ गया है और भारत देश में बहुत व्यापक लेवल पर जैसे संक्रमण की सारी बीमारियां फैलती हैं, उस बड़े लेवल पर जो मुस्लिम समुदाय है कहीं न कहीं दुखी, पीड़ित है और उसी लेवल में कुछ ऐसे समझने की ज़रूरत है जहां वक्फ बोर्ड की ज़मीनें जिस स्तर पर जैसी हैं, वहां पर विभिन्न प्रकार से उसकी ज़मीनों पर रोक लगा दी। कहीं शमशान घाट पर रोक लगाई जा रही है, तो कहीं पर आप लोग देखेंगे कि उनके स्कूलों में तो विद्यालयों में विभिन्न प्रकार के वक्फ बोर्ड की, ये कह कर के वक्फ बोर्ड अब जो है वक्फ बोर्ड खुद नहीं रह गया, वक्फ बोर्ड अब सरकार के अंदर में आ गया। कहीं राज्य सरकार उसके लिए रेगुलराइज करेगी तो सेंट्रल में जैसे दिल्ली जैसे प्रदेश है जो केंद्र शासित प्रदेश है वो केंद्र के अधिनियम के अंतर्गत में काम करेगी, अर्थात केंद्र के अंतर्गत में रह करके सारी चीज़ों का वहाँ पर कार्य होगा। इन सारी चीज़ों को लेकर के बोला गया। इसी के साथ में यह भी दलील रखी गई कि ऑनरेबल इसको तत्काल रूप से स्टे लगा दिया जाए, नहीं तो इसमें सारी चीज़ों की गड़बड़ियाँ पूरे भारत देश में काफ़ी परेशानियाँ खड़ी हो जाएंगी। इसको लेकर के ऑनरेबल ने यह बोला कि देखिए ऐसा है कि हमें 2 बजे तक का टाइम दीजिए, हम 2 बजे तक में इस केस के बारे में समझ करके इसके लिस्टिंग के बारे में हम विचार कर रहे हैं। अब इसके बारे में 2 बज गए और 2 बजे तक का हमने आप लोगों से कमिट किया था, तो अब 3 बज गए लगभग, तो अभी तक तो कुछ लिस्ट के बारे में ऐसा है नहीं। 2 दिन की अभी आज जो है मंडे है, ट्यूसडे, वेडनेसडे 2 वर्किंग डेज़ है। इसके अंदर में हमें पूरी उम्मीद है कि इन 2 दिनों के अंदर में यह मैटर फिर से दोबारा लिस्ट हो सकता है। आइदर क्योंकि इसके बाद 11, 12 और 10 के आसपास सुप्रीम कोर्ट की छुट्टियां लग रही है, फिर नेक्स्ट मंडे को ही कोर्ट खुलेगी। हमें अभी उम्मीद है कि मुझे लगता है कि वेडनेसडे तक के अंदर में सुप्रीम कोर्ट इसमें सुनवाई कर सकती है या फिर अर्जेंसी के तौर पर स्पेशल बेंच भी बैठाई जा सकती है जो छुट्टियों में भी बैठ सकती है। चलिए तब तक के लिए आप लोगों को थोड़ा सा इंतजार भी करना पड़ेगा इस मैटर को लेकर के कि ऑनरेबल का क्या इसमें डिसीजन हो रहा है, और जैसे ही लिस्ट हो जाएगी और मैटर साथ में जैसे ही लिस्ट होगा ऑनरेबल के कोर्ट में, हम आपके सामने पर फिर से आएंगे और जो बहुत सारी चीज़ें हैं उसके बारे में देश के दुनिया के जो भी लोग आप लोगों से जुड़े हैं, जो भी आपके मतलब श्रोतागण है, उन सबके पास में आप लोग अपना इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके पूछ सकते हैं। कुछ प्रश्न है तो आप लोग सर पूछिए। सीजीआई से क्या कोई बातचीत हुई इस कैंसिलेशन को लेकर, देखिए, अमेंडमेंट एक्ट करेक्ट, कैंसिलेशन को लेकर? ये आपका पॉइंट अच्छा है। इसमें सारी चीज़ों के लेकर के सबने प्रेजेंट किया है कि अभी तत्काल स्टेज में लगाया जाए, पर ऑनरेबल ने बोला कि मुझे पहले लेटर को पढ़ लेने दीजिए और आपके जो पॉइंट्स हैं उसको हम देख लेते हैं, उसके बाद हम इसमें मैटर पर करेंगे विचार। पर 2 बजे की उम्मीद थी कि उन्होंने बोला था कि 2 बजे तक हमारे पास ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। 2 बजे के बाद जब आ जाएंगे तो हम उस पर कर लेंगे, पर ऐसा अभी तक अब तक तो 3 बज गया और लिस्ट अब नहीं आई, तो इसका मतलब है कितने आज लोगों की सर टीम है इसमें आपके अलावा? कौन-कौन सीनियर मोस्ट एडवोकेट्स हैं जो सीनियर हैं इसमें सर? देखिए अभी तक तो आज जो कोर्ट में पेश हुआ है वो लगभग 4-5 लोग रहे हैं, और अभी तक जो आज करंट की सिचुएशन है लगभग इसमें 10 पिटीशन आ चुकी है जी। और हम लोग उस 10 पिटीशन के अंडर में हम लोग भी हैं। और इसके साथ में अभी जो हम लोगों ने लीड रोल पर रखा है उसमें हमने व्यक्तिगत तौर पर अपनी मैं बात कर रहा हूँ, कपिल सिब्बल साहब को मैंने बोला है, और साथ में कुछ यदि ज़रूरत होगी तो सिंघवी जी भी उसमें सहयोग, हाँ सब है, तीनों लोग अभी हम लोग सामने पर हैं। और भी जो बहुत सारे लोग हैं, तो इतना कोर्ट में भीड़ होती है यह पता नहीं चलता कि कौन क्या है। और इसके साथ में मैं आपसे यह भी बोलना चाहता हूँ कि और भी लोग हो सकते हैं और भी बहुत सारे वक्फ बोर्ड के मेंबर्स भी हो सकते हैं और पिटीशन के तौर पर भी राहुल जी और सोनिया जी भी सुप्रीम कोर्ट आने वाली थी सर इस मुद्दे को लेकर। कांग्रेस पार्टी इस मैटर को लेकर के फाइल की है, जो हमें न्यूज़ से पता है, और उसको लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी इसके लीगल्स जो टीम है उसको सब कंसर्न करेगी। पर होता क्या है कि कई बार मैटर डिफेक्ट में लगा रहता है, तो डिफेक्ट को जब क्योर हो जाता है तब ये सारी चीज़ें होती है, संज्ञान में आती है, फिर वो मैटर सीजीआई के पास में लिस्ट होता है। इसके साथ में यह भी अभी आवश्यक ज़रूरी कि जिनके डिफेक्ट क्योर हो गए, अर्थात जो पिटीशन क्योर होकर के ऑनरेबल्स के पास आ गई हैं, अभी तो सिर्फ उनमें होगी। पर अभी तक के जो नियम कानून कहते हैं, क्या होता है कि मास्टर पिटीशन एक बना दी जाती है, उसके साथ में लगभग सारे मैटरों को टैग कर दिया जाता है। इसके साथ में बहुत सारे आईए फाइल करके, इंटरवेंशन एप्लीकेशन फाइल करके बहुत सारे लोग पार्टी बनना चाहते हैं और बन भी जाते हैं। मुस्लिम संगठन से कोई बड़ा संगठन बहुत सारे मुस्लिम संगठन के भी आए हैं लोग। अब देखिए व्यक्ति विशेष का नाम लेकर के एक-एक करके थोड़ा टाइम लगेगा उसमें। और इसके साथ में मैं आपसे यह भी बोलना चाहता हूँ, यह चीज़ आप हमेशा ध्यान रखना, कोई भी बिल हो, कोई भी एक्ट हो,
कई बार गड़बड़ियां पार्लियामेंट के साथ हुई हैं और उसके साथ में पार्लियामेंट का जैसे ही एक्ट बन के प्रेसिडेंट के थ्रू आया है वो उसको सुप्रीम कोर्ट ने उसको बहुत बार रोक लगाया। जैसे आपने कृषि कानून के बारे में आपने देखा होगा, एनआरसी सीए के बारे में आप लोगों ने देखा, नोटिस के बाद क्या स्टेज है। तो यह सोच लेना कि वक्फ बोर्ड एक्ट को ले आकर के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने जो भी गड़बड़ियां हुई होंगी एक्ट में या जो डिसीजंस के लेने में लीगलिटीज़ के रूप में, और जहां पर वायलेशन हो रहा होगा एक्ट का या लॉज का या फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़ का, जिसके बारे में हर पिटिशनर यही बोला है कि हमारे आर्टिकल 21 से 19 से लेकर के 26 तक आप पढ़ लीजिए, 19 तक 29 तक, तो देखेंगे कंप्लीट तरीके से वायलेशन क्रमशः होता गया है। तो वो सारी चीज़ें अपनी अपनी दलीलें रखी गई हैं। अब देखिए कोई नियम बन गया है तो सरकार भी अपना पक्ष रखेगी, सरकार कोर्ट दोनों पक्षों को सुनेगी और ऐसा होना भी चाहिए। डेमोक्रेटिक कंट्री है, सबके पास राइट्स है, वो अपनी दलीलें रखेंगे, हम अपनी दलीलें रखेंगे और प्रॉपर तरीके से सुनवाई होगी। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या उसमें निर्णय लेते हैं ये तो आगे आने वाला समय है। 100% उम्मीद है कि यह बिल पूरी तरीके से कैंसिल्ड होगा, ये रद्द होगा। हाँ, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, इस चीज़ को ध्यान रखना। आप अभी हम लोग पिटीशन के तौर पर कह रहे हैं और आपको ऑन द माइक कह रहे हैं कि इस बिल में ऐसा कुछ भी ज़्यादा फैक्ट नहीं दिख रहे हैं जो कि बहुत सारे लीगल ग्राउंड को कहीं न कहीं पर वो खड़े होकर के टिकेंगी। तो ये ध्यान रखना है। बाकी लीगलिटीज़ पर जो चीज़ें आएंगी ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास बाकी सारी चीज़ें हैं। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।